हेलो नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आपका एक बार फिर से आंगनबाड़ी की एक और सच्ची खबर में स्वागत है। तो आज की खबर बहनों उत्तर प्रदेश राज्य से है और वह खबर है मंडल के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करेगा राज्य विबी। वो क्या अध्ययन होगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर? आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिशुओं को पोषण सहित उचित आहार, खेलकूद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मिल रही हैं, इससे बच्चों में कितना फ़ायदा हो रहा है, ये राज्य विवि अपनी ओर से अध्ययन करेगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर जा जाकर। और इसकी एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य विवि द्वारा सौंपी जाएगी कि हाँ, सरकार द्वारा जो भी बच्चों के प्रति आंगनबाड़ी केंद्रों पर योजनाएं चल रही हैं या सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, उनसे बच्चों को कितना लाभ मिल पा रहा है, मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसकी एक रिपोर्ट राज्य विवि द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। तो आगे इसी बारे में पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। तो ये खबर प्रयागराज से थी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिशुओं को पोषण सहित उचित आहार, खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मिल रही हैं, इससे बच्चों में कितना फ़ायदा हो रहा है, इसकी रिपोर्ट राज्य विवि द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। इस पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय अध्ययन करेगा। अध्ययन में मिलने वाली रिपोर्ट राज्यपाल को भेजेगा। राज्य विश्वविद्यालय मंडल के चारों जिलों, कौन कौन से वे जिले हैं? प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, ये 4 जिले हैं जहाँ पे 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या होगा, अध्ययन होगा। चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेगा। प्रथम चरण में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित किया गया है, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ वो कौन से जिले हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर। इन 4 जिलों का सबसे पहले अध्ययन राज्य विवि के द्वारा किया जाएगा। आगे लिखा है, विश्वविद्यालय ने इसकी जिम्मेदारी समाज कार्य विभाग को दी है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में विश्वविद्यालय की ओर से गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन होगा। इसमें 100 केंद्रों का गोद लिया गया है। प्रयागराज के 35, प्रतापगढ़ के 30, कौशाम्बी के 25, फतेहपुर के 100 आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि टोटल 100 आंगनबाड़ी केंद्र जिनको गोद लिया गया, उनका अध्ययन राज्य विवि के द्वारा जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर अध्ययन किया जाएगा कि जो सुख सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, पोषण सहित उचित आहार, खेलकूद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बच्चों को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, उनकी तरफ से जो भी वहाँ पर अध्ययन में पाया जाएगा वो रिपोर्ट एक बनाकर उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जाएगी। और फिर आगे के जो बाकी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी राज्य विवि को जिम्मेदारी दी जाएगी कि उनका भी अध्ययन किया जाए कि जो सुख सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं बाकी ज़िले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, इसके बारे में राज्य विवि के द्वारा हर जिले में जा जाकर अध्ययन होगा। सर्वप्रथम 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करने की बात कही गई यहाँ पर है। इसी के बारे में आगे की न्यूज़ में क्या लिखा है, आइए पढ़ लेते हैं। थी और वर्तमान में क्या सुविधाएं हैं, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। कुलपति ने बताया कि इसके बाद मंडल के सभी केंद्रों का अध्ययन कराया जाएगा। अध्ययन कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। कुलपति ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन कराने का मकसद यह है कि इससे अच्छा माहौल विकसित हो सकेगा, बच्चों का बचपन स्वस्थ रहेगा तो बीमारी से दूर रहकर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण भविष्य में कर सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वह एक प्रशंसनीय है। वाकई में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वह हमेशा मिलती रहनी चाहिए। इसके लिए राज्यपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहनों अगली खबर है राजस्थान राज्य से, राजस्थान के जयपुर से। सर्दी के तेवर तीखे, स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी शीतकालीन अवकाश बढ़ाया। आइए खबर को पूरा पढ़ लेते हैं। तेज सर्दी के मद्देनज़र सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो बहनों ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इस कारण वहाँ पे छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। तो बहनों खबर को पूरा पढ़ लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा क्या बोला गया है सर्दी के बारे में। तेज सर्दी के मद्देनज़र राजस्थान के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है। अब इन केंद्रों में 13 जनवरी तक अवकाश रहेगा। इस संबंध में समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक रामावतार मीणा ने आदेश जारी किए हैं। पूर्व में आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 से 7 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था, जिसको बढ़ाकर 13 जनवरी कर दिया गया है, क्योंकि ठंड का प्रकोप अत्यधिक होता जा रहा है। इसलिए क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चे होते हैं और ठंड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, इसलिए 13 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। आगे लिखा गया है खबर में, देख लेते हैं। कड़ाके की सर्दी की वजह से बढ़ाया अवकाश। अब राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और
सर्द हवाएं चलने की वजह से 13 जनवरी तक अवकाश बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश बढ़ाया गया है, जबकि इन केंद्रों में अन्य सेवाएं, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आदि अन्य गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रहेंगी। राजस्थान में शीत लहर के चलते स्कूलों में भी अवकाश बढ़ाया गया है, यानी कि जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पे आ रहे थे उनकी छुट्टी की गई है। बाकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जो सुख सुविधाएं बच्चों के लिए आती हैं वो पूर्व की तरह ही जारी रहेंगी अपने निश्चित समय पर। ठीक है। राजस्थान में सर्दी के तीखे तेवर तीखे, इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। देखिए कौन से ज़िले वो हैं। प्रदेश में इन दिनों सर्दी के तीखे तेवर तीखे। मौसम विभाग ने 8 और 9 जनवरी को राजस्थान के अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर में बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। उत्तरी भारत में हो रहे हिमपात से पश्चिम भारत के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू की वादियों को हाव कंपा देने वाली ठंड ने अपने शिकंजे में कसकर रखा है। तो वह इन जिलों के लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। 8 और 9 जनवरी को राजस्थान सरकार ने अलर्ट जारी किया है। जो भी इन जिलों से आते हैं वो लोग बिल्कुल अलर्ट रहें और इस न्यूज़ को आगे भी शेयर कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। बहनों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।